सोचो, आप रोज की तरह अपनी बाइक या कार में पेट्रोल भरवाते हैं। कुछ हफ्तों बाद आपको लगता है कि माइलेज पहले जैसा नहीं दे रहा, इंजन की आवाज थोड़ी खराब हो गई है। मैकेनिक फ्यूल सिस्टम की तरफ इशारा करता है और तब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या इसके पीछे E20 पेट्रोल है? आज सोशल मीडिया पर E20 को लेकर दो तरह की बातें चल रही है। एक तरफ लोग कहते हैं कि E20 से गाड़ी की माइलेज कम हो गई, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि इससे भारत का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का आयात कम होगा। लेकिन सवाल ये है, E20 का मतलब क्या है, ये बनता कैसे है और क्या सच में E20 पेट्रोल से भारत का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल का आयात कम होगा? आइए इस वीडियो में हम सब समझते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। साल 1973 दुनिया एक बहुत बड़ी ऑयल क्राइसिस से गुजर रही थी। मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसर ने कई देशों में तेल की सप्लाई को कम कर दिया। कुछ ही महीनों बाद कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत कई गुना बढ़ गई। कई देशों में तो पेट्रोल की कमी हो गई और इसका असर उनकी इकोनॉमी पर भी पड़ा। तब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि अगर पूरी तरह इकोनॉमी सिर्फ इंपोर्ट कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल पर डिपेंड करेगी तो एक क्राइसिस पूरी देश को रोक सकता है। इस क्राइसिस के दौरान एक नया आइडिया आया, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का आइडिया। आज जब भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है, लोगों को लगता है कि ये भारत का नया एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सच इससे काफी पुराना है। इस टेक्नोलॉजी को सबसे बड़े स्केल पर अपनाने वाला पहला देश था ब्राजील। 1975 में ब्राजील ने प्रोल कोल प्रोग्राम लॉन्च किया। उस समय ब्राजील भी इंपोर्ट कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंड था, लेकिन ब्राजील के पास एक चीज की कमी नहीं थी, शुगर केन यानी गन्ना। साइंटिस्ट ने सोचा, हमारे पास जब गन्ना इतनी बड़ी मात्रा में है तो क्यों न इससे इथेनॉल बनाया जाए और पेट्रोल के साथ मिलाकर फ्यूल तैयार किया जाए। धीरे धीरे ब्राजील ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को इतना बढ़ाया कि आज वहाँ लाखों गाड़ियाँ हाई इथेनॉल फ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर चलती है। ब्राजील की सफलता देखकर दूसरे देशों ने भी इस मॉडल को अपनाना शुरू किया। अमेरिका ने कॉर्न यानी मक्का से इथेनॉल बनाना शुरू किया। यूरोप के कई देशों ने भी बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई और धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया। तो आखिर E20 पेट्रोल होता क्या है? E का मतलब होता है इथेनॉल और 20 का मतलब होता है 20%। E20 एक ऐसा फ्यूल है जिसमें लगभग 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे ही लोग इथेनॉल शब्द सुनते हैं, उनके दिमाग में अल्कोहल या शराब का ख्याल आता है, लेकिन फ्यूल में यूज होने वाला इथेनॉल और ड्रिंकिंग अल्कोहल एक चीज नहीं होते। फ्यूल में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल को फ्यूल ग्रेड इथेनॉल कहा जाता है। इसमें ऐसा केमिकल मिलाया जाता है कि इसे पीना नामुमकिन हो जाए। इस प्रोसेस को डेनोटर्निंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि इथेनॉल बनाया कैसे जाता है? भारत में इथेनॉल ज्यादातर गन्ना, मक्का और कुछ अन्य एग्रीकल्चर फीड स्टॉक से बनाया जाता है। सबसे पहले इन फसलों से शुगर या स्टार्च निकाला जाता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के बाद इथेनॉल को अलग किया जाता है और फ्यूल ग्रेड बनाकर ऑयल कंपनीज को भेजा जाता है। वहीं ऑयल डिपोट में इसे पेट्रोल के साथ साइंटिफिक रेशियो में मिलाया जाता है। तब तैयार होता है E20 पेट्रोल। जब पेट्रोल पहले से ही चल रहा था तो उसमें इथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे भारत सरकार के 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। हर साल इस इंपोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है। अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा देश में बनाया जाए, जैसे इथेनॉल को बनाया जा रहा, तो इंपोर्ट बिल कम हो सकता है और फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो सकती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फार्मर्स की इनकम बढ़ना। जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो गन्ना, मक्का और अन्य फीड स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी। इससे शुगर मिल्स और किसान दोनों को फायदा मिल सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्लीनर फ्यूल की तरफ बढ़ना। इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है। इसे बार बार उगाई गई फसलों से दोबारा बनाया जा सकता है। इस वजह से इसे फॉसिल फ्यूल की कंपैरिजन में रिलेटिवल क्लीनर अल्टरनेटिव माना जाता है। तो क्या भारत ने सीधा E20 से शुरुआत की थी? बिल्कुल नहीं। 2003 में भारत ने कुछ राज्यों में E5 ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया। उस वक्त पेट्रोल में सिर्फ 5% इथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, इथेनॉल प्रोड्यूसन और सप्लाई चेन की कमी हो गई थी। प्रोग्राम धीमी चल रही थी। फिर 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के बाद इथेनॉल प्रोड्यूसन को तेजी से बढ़ाया गया। 2021 में गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप लॉन्च किया और
और E20 टारगेट को एक्सेलरेट करने का फैसला किया। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने डिपोट्स को अपग्रेड किया, शुगर माइल्स ने एथेनॉल प्रोड्यूसिंग बढ़ाया, ऑटोमोबाइल कंपनी ने नया इंजन डेवलप करना शुरू किया और धीरे धीरे भारत ने ई ब्लेंडिंग को टारगेट अचीव कर लिया। अब देश का अगला लक्ष्य था E20, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था क्या E20 पेट्रोल से बाइक और कार का इंजन खराब हो जाता है। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपको दो तरह की बातें सुनने की मिलेगी। एक तरफ लोग कहेंगे E20 भरते ही इंजन खराब हो जाता है और दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच इन दोनों के बीच में है। सबसे पहले एक बात समझिए, प्रॉब्लम E20 पेट्रोल में कम और व्हीकल्स कैपेबिलिटी में ज्यादा है। हर इंजन एक जैसा डिजाइन नहीं होता। पुरानी बाइक्स और कार उस समय बनी थी जब भारत में सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल या मैक्सिमम E10 ब्लेंडिंग होती थी। उसका फ्यूल होसेस, रबर सेल्स, फ्यूल पंप और कुछ इंटरनल कंपोनेंट को E20 के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था। यहीं पर कैपेबिलिटी का सवाल पैदा होता है। एथेनॉल हवा से मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब यह है कि हवा में मौजूद पानी की बूंदे यानी वाटर वेपर को धीरे धीरे अपने तरफ खींचता है। इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है E20 भरते ही इंजन खराब हो जाएगा। 2023 के बाद लॉन्च हुई कई गाड़ियां और मोटर व्हीकल्स को E20 कैपेबिलिटी के साथ मार्केट में उतारी गई है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या E20 पेट्रोल से कार या बाइक का माइलेज कम हो रहा है? जवाब है हाँ, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा घनत्व कम होती है। इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 32 से 34 मेगाजूल एनर्जी होती है। 1 लीटर इथेनॉल में लगभग 21 से 24 मेगाजूल एनर्जी होती है। इथेनॉल में लगभग 30 से 35% कम एनर्जी होती है। इसी वजह से एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ व्हीकल्स में माइलेज लगभग 3 से 5% तक कम हो सकती है। अब बात करते हैं क्या E20 इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। सबसे पहले ये समझिए कि पेट्रोल और इथेनॉल में सबसे बड़ा फर्क कार्बन का है। पेट्रोल जमीन के अंदर लाखों साल से दबे हुए फॉसिल फ्यूल है। जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो उसमें मौजूद कार्बन पहली बार बाहर आता है और नया CO2 एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। लेकिन एथेनॉल पौधे जैसे गन्ना और मक्का से बनता है। अब सोचिए, जब गन्ना खेत में उग रहा होता है तो वो हवा से CO2 खींचकर अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बाद में उसी गन्ना से एथेनॉल बनाया जाता है और जब एथेनॉल इंजन में जलता है तो वही CO2 दोबारा हवा में चला जाता है जो पहले गन्ना ने हवा से लिया था। इसीलिए एथेनॉल को कार्बन साइकिल का हिस्सा माना जाता है, यानी ये नया कार्बन नहीं जोड़ता बल्कि कार्बन को रिसाइकिल करता है। इसी वजह से सरकार का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत कम होगी। इसका मतलब है कि हमें जमीन के अंदर मौजूद जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही इससे वाहनों से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसेज खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कुछ हद तक कम हो सकता है, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरा असर घटाने में मदद मिलेगी। तो आखिर सच क्या है? E20 पेट्रोल न तो पूरी तरह बुरा है और न ही कोई जादुई सोल्यूशन। इसका मतलब इसका कुछ बड़ा फायदा है, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना, किसानों की आय बढ़ना और कार्बन इमिशन को कुछ हद तक कम करना। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंज भी है, जैसे पुरानी व्हीकल्स की कैपेबिलिटी, थोड़ी कम माइलेज और फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत। इसीलिए सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा करना सही नहीं है। हमेशा अपनी गाड़ी का मैन्युफैक्चर की रिकमेंडेशन देखिए और ऑफिशियल रिपोर्ट के बेसिस पर फैसला कीजिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या E20 भारत के लिए एक स्मार्ट फ्यूचर फ्यूल है या फिर इसका चैलेंज इसके फायदों से ज्यादा बड़ा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।